हेलो दोस्तों, महाकाल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ और मैं एलसीएम और कुछ क्वेश्चन बना रहे थे और क्वेश्चन ही कुछ लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं कुछ समझा दे रहा हूँ इस क्या होगा प्रोसेस। जैसे मेरा एलसीएम वो नंबर है और एचसीएफ वो नंबर है, मैं बता दे रहा हूँ क्यों क्वेश्चन में ये नंबर यूज होगा। एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या, वो मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, पर मैं अभी रिमाइंड कर दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आए जो मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये 3 हुआ, 4 हुआ, ये 2 नंबर है मेरा। तो एलसीएम वो नंबर हुआ जो 3 और 4 के टेबल से प्रॉपर मेरा कट जाए। ओके, मान लीजिए यहाँ एलसीएम दिया हुआ 12, इसका एलसीएम क्या हुआ 12 हुआ। ओके, तो मेरा कहना यह है कि 12 एक ऐसा नंबर है, एलसीएम मतलब एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल से और 4 के टेबल से पूरी तरह कट जाए। ओके, तो मेरा वो एलसीएम मतलब वो एलसीएम मेरा क्या आया, एलसीएम 12 आया। तो आप समझ रहे होंगे कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसे कह रहे हैं क्या, एलसीएम वो नंबर जो 3 और 4 के भी टेबल में आए और प्लस आगे जो नंबर दिया वो 6 के भी टेबल में आए। समझ में आया। और एचसीएफ दोनों में डिफरेंस क्या वो समझा दे रहे हैं अभी। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ मान लीजिए दिया हुआ है 12, एचसीएफ मेरा क्या दिया हुआ है 12, 12 दिया हुआ है। यहाँ पर आंसर दिया हुआ आपका 3, 5, 8 और 7, ये मेरा ऑप्शन दिया हुआ है। तो मेरा एलसीएम एचसीएफ वो नंबर हुआ जो पूरी तरह से ये कट जाए, पूरी तरह से वो कट जाए। मतलब 3, मान लीजिए इसमें से 3 ऐसा नंबर है जो पूरी तरह से मेरा 12 कट जा रहा है। ओके ना, जिस नंबर से जो नंबर दिया हुआ रहता है वो पूरी तरह कट जाए, वो मेरा एचसीएफ हुआ। ठीक है, तो मैं ये डिस्कशन कर चुका हूँ। और एलसीएम वो नंबर हुआ, एलसीएम वो नंबर निकलता है मेरा जो मान लीजिए 3, 4 और 6 दिया हुआ है, तो एलसीएम वो नंबर निकला मतलब तीनों के टेबल में प्रॉपर से ये आ जाए। समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए यहाँ 7 दिया हुआ रहता, यहाँ से 7 का मल्टीपल कर देते हैं, 7 का मल्टीपल कर देते तो ये तीनों नंबर से मेरा पूरी तरह कट जाएगा। समझ में आया ना। जैसे 12 सत्ते 84 इसको कीजिएगा तो ये 3 से भी कटेगा, 4 के भी से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। ओके, तो मेरे समझ में आ गया। और एलसीएम एचसीएफ वो नंबर है जो जो ऐसा नंबर एचसीएफ होता है जो जो नंबर दिया हुआ, मान लीजिए 15 दिया हुआ है, तो ऐसा नंबर लेना है जो 3 के टेब मतलब ऐसा एचसीएफ लेना है जो ये दोनों नंबर से पूरी तरह कट जाए। मतलब 3 ऐसा नंबर है जो 12 भी कटेगा और 15 भी मेरा कट जाएगा। क्लियर। तो आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो एग्जाम में आ चुके हैं पूरी तरह। तो आप देखिए क्या है इसमें। मान लीजिए 6 घंटे दिया हुआ, 6 घंटिया दिया हुआ है जो 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 और 12। ये सब जो नंबर दिया हुआ है फ्रेंड्स, 3, 4, 6, 7, 8 और 12, ये सब सेकेंडों में दिया हुआ है। ये सब क्या दिया हुआ है, सेकेंड में दिया हुआ है, सेकेंडों में दिया हुआ है। तो जो मेरा मतलब फिर वो पूछ रहा है क्या 6 घंटी है जो इतना 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 बजे है, तो बोल रही है कि एक साथ, तो एक साथ वो कौन सा समय है जो एक साथ बजे, यानी वो कौन सा नंबर है कि एक साथ मेरा बजने, एक साथ बजने लगे। तो यानी क्या कर रहा है अल्ट, वो कह रहा है एलसीएम निकालने के लिए। क्या कर रहा है मेरा, एलसीएम निकालने के लिए, क्योंकि वो नंबर पूछ रहा है कि एक साथ कब बजेगा, यानी कौन सा सेकंड है होगा, ऐसा कौन सा नंबर का सेकंड होगा जो एक साथ बजे। यानी जो मेरा एलसीएम निकलेगा वो सेकंड में ही निकलेगा।
अगर ये सेकंड में दिया हुआ है तो ये भी मेरा सेकंड में ही निकलेगा आंसर। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग प्रॉपर पार्ट 1 से पार्ट 9 तक सीख चुके हैं, क्योंकि शुरू से यही सब देखते आ रहे हैं हम लोग। तो हम क्या बताएं एलसीएम निकालने के लिए, 3 के टेबल में 6 आ रहा है तो 3 रिप्लेस कीजिए, 4 के टेबल में 8 आ रहा है, 4 को रिप्लेस कीजिए, 6 के टेबल में 12 आ रहा है, 6 को रिप्लेस कीजिए, बचा क्या 7, 8 और 12। क्या बचा मेरा 7, 8 और 12। क्लियर हो गया फ्रेंड। तो अब देखिए हम क्या बोले हैं, तो एक कॉमन नंबर हम लोग क्या लेकर चलते हैं, 2, 3, 5, 7, ये सब नंबर कॉमन लेकर चलते हैं। 2 का मल्टीपल रूप हो, 3 का मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल हो, 7 का मल्टीपल, ये सब डिस्कशन कर चुके हैं फ्रेंड्स। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज अब बैक क्लास जाकर देखिए, वहां से ये क्लियर हो जाएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। जैसे 2 का मल्टीपल 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ, 16 दिया हुआ, तो हम एलसीएम निकालने के लिए कहेगा तो हम 16 ही लेंगे, 8 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे ये हम बता चुके हैं। ओके, तो देखिए यहाँ बचा 7, फिर यहाँ पर 4 तिया बचा, तो 2 का मल्टीपल रूप यहाँ क्या है 8 है सबसे बड़ा, 4 नहीं लेंगे, यहाँ बचा 3। ठीक है, तो 7 तिया 21 हो गया ना 8, सॉरी 7 तिया 21 हो गया, 21 इंटू 8, क्या आंसर आया मेरा 8, 8 दूनी 16, यानी इतना सेकेंड, यानी 168 सेकेंड होगा ना, तो एक साथ सारी घंटियां बजने लगेगी। क्लियर फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स। क्योंकि एक साथ बजने की बात कर रहा था ना, तो यानी वैसा कौन सा नंबर है जो एक साथ बजने लगे, यानी 168 सेकेंड ऐसा एलसीएम है जो एक साथ बजने लगेगा, यानी 168 सेकेंड जैसे ही होगा तीनों एक साथ बजना स्टार्ट कर देगी। अब देखिए यहाँ पर एक सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कह रहा है। देखिए 108 दिया हुआ है, समझा देते हैं, और 72 दिया हुआ है और 5A दिया हुआ है। इसका बोल रहा है उच्चतम मान, उच्चतम मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट वैल्यू पूछ रहा है। तो हाईएस्ट वैल्यू हम लोग निकालने के लिए सीख चुके हैं ना, हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, देखिए इसमें पूछ रहा है ए का मान, पूछ रहा है ए का मान, ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है देखिए 108 और 72 दिया हुआ है। हम क्या बोले थे एचसीएफ जब हम सिखा रहे थे उस टाइम हम क्या रिपीट किए हैं, दो नंबर का डिफरेंस, बिटवीन दो नंबर का डिफरेंस, यानी ऐसा दो नंबर आसपास का नियरेस्ट नंबर जो लेना है, चूज करेंगे जिससे वो डिफरेंस निकलेगा, वही मेरा डिफरेंस क्या होगा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ अभी हम जस्ट इस जब स्टार्ट क्लास किए थे उस समय ही समझाएं क्या, जैसे इसका अगर डिफरेंस कीजिएगा तो मेरा कितना आया 36 आया। ओके 36 आया ना, तो 36 आया, तो मेरा कहना है कि ऐसा नंबर है जो 36 के टेबल में 108 भी आता है, 72 भी आता है, पर यहाँ दिया हुआ 5 है, तो 5 है यानी अरे अभी क्या बोले हैं, यहाँ पर क्या लिखे थे 12 सतह 84, यहाँ लिखे इस तरह से लिखे थे ना 12 सतह 84, यानी ए का वैल्यू आ गया मेरा जो मेरा एलसीएफ आया है क्या आ गया 7 आया था, उस समय आया था। क्योंकि देखिए हम क्या बोले ध्यान से समझिए, 5A यानी 5 इंटू 36, ये वाला 36 को यहां लिखें, ये वाला 36 को यहां लिखें, ये 36 को यहां लिखें, ये 36 को यहां लिखें, ये 36 को यहां लिखें फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए ये 36 को यहां क्यों लिखें, पता है क्यों, क्योंकि जब भी दो नंबर का डिफरेंस लीजिएगा या ये दो नंबर का डिफरेंस लीजिएगा ना, तो मेरा इससे 72 ही आएगा। क्योंकि हम क्या सिखा चुके हैं, तीनों नंबर दिया हुआ है, ऐसे वो नंबर होता है जो तीनों नंबर से पूरी तरह आए, यानी 36 मेरा नंबर आया है, यानी 36 के टेबल लेंगे तो यानी 36 का टेबल लेंगे तो 108 भी आएगा, 72 भी आएगा, अब 5A मतलब 36 को 5 से गुना करेंगे तो वो भी आएगा, आएगा ना मेरा एचसीएफ। इसलिए 5A को क्या लिखे हम यहाँ पर 36 लिखे, समझ में आ गया ना,
ए का वैल्यू क्या आया 36, पर अभी नहीं, पर आगे क्या दिया हुआ, अभी ए का वैल्यू निकला नहीं है। अभी आगे देखिए 108 और 72, ए का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ए का वैल्यू तो निकल गया, ए का वैल्यू निकल गया। अब पूछ रहा कि आगे क्या क्वेश्चन कर रहा था, जो 108 और 72 और ए का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो सिंपल है, आप देखिए यहाँ पे 108 है और 72 है और यहाँ पर 36 है। तो इसका पूछ रहा था एलसीएम, जैसे ए का वैल्यू तो निकल आया मेरा 36 आया, क्योंकि यहाँ 36 पर प्रोवाइड, क्योंकि दो नंबर का बिटवीन डिफरेंस 36 आया मेरा, इस तरह से ही निकालते हैं। अब एलसीएम निकालने के लिए भी हम सिखा चुके हैं। 36 के टेबल में क्या आएगा, 36 के टेबल में क्या आएगा, अगर नहीं निकालने आ रहा तो एक और मेथड सिखाए थे, क्या देखिए इसको 27 इंटू 4 करेंगे तो 27 चौक 108। हम यहाँ पर 27 क्यों लिए हैं, क्यों 3 का मल्टीपल रूप बिग बड़ा वाला, जैसे कॉमन नंबर लिए थे ना 2 3 5 और 7, तो 3 का हम 2 का उसमें 8 लिए थे, अभी हम 3 का ले रहे हैं कितना 27। अगर 27 3 का अगर 54 भी, अगर 81 रहता है यहाँ 27 के जगह पर, तो 27 और 81 भी रहता, 27 और 81 भी रहता, तो हम 81 लेते ना कि 27 लेते, क्योंकि 3 का मल्टीपल बड़ा है 27, अभी इसमें दिख रहा है। अब यहाँ देखिए 8 9 72, 9 4 के 36, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या लेंगे, देखिए दिख रहा है क्या, देखिए यहाँ पे 9 का मल्टीपल रूप यानी 3 का सबसे बड़ा रूप क्या है 27 है, 2 का सबसे बड़ा रूप क्या है 4, नहीं 4 है या 8 है, 8 है ना, 8 लेंगे। उसके बाद कोई नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब इसको गुना कीजिए, 8 सते 56, 5 बचा, 8 दूनी 16, 16 5 21, यानी 216 आंसर हुआ। मेरी मतलब एलसीएम मेरा क्या आया 216 आया। क्लियर फ्रेंड्स, यही हम समझाना चाह रहे हैं। देखिए एलसीएम एचसीएफ को आपको लाइटली नहीं लेना है, अगर लाइटली लीजिएगा तो नहीं बन पाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, अगर पार्ट 1 से आप क्लास देख रहे हैं तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, क्योंकि बार बार एक चीज को हम रिपीट नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि समय बहुत लगता है, इसलिए मेरे पास समय का बहुत कमी है अभी ज्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं क्लास के लिए। एक और है फ्रेंड्स, ए और बी दो ऐसी आभास संख्या समझते हैं ना, आभास संख्या मतलब ऐसा नंबर जो प्रॉपर 1 से कटे, 1 और खुद से कटे, ओके। और ए और ग्रेटर देन बी दिया हुआ है, दो आभास संख्या पर ए का जो वैल्यू होना चाहिए बी से बड़ा होना चाहिए, कंडीशन है। उसके बाद क्या बोल रहा है, निकालने के लिए लघुत्तम समापवर्तक बोल रहा है, जिसका एलसीएम निकला हुआ कितना मेरा निकला हुआ है 209। तो एलसीएम निकाल, एलसीएम में क्या रूल है, अरे एलसीएम क्या होता है, मान लीजिए 6 दिया हुआ है तो 2 और 3, यानी 2 और 3 का सबसे एलसीएम मेरा क्या हुआ 6 हुआ। क्यों हुआ भाई, 2 के टेबल में 6 आ रहा है, 3 के टेबल में 6 आ रहा है, यानी ऐसा कौन सा दो नंबर, ऐसा कौन सा दो टेबल ले जो जो 209 भी आ जाए, यानी 11 इंटू 19, 11 इंटू 19 कीजिए, देखिए 11 का 9 और 9 1 10, 1 1 2 आ गया 11, यानी 11 19 कीजिए तो 209 आ गया। यानी ए का वैल्यू मान लीजिए, ए का वैल्यू क्या बोला बड़ा लेने के लिए, ए का वैल्यू ये हो गया, अब बी का वैल्यू ये हो गया, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी, क्योंकि बी का वैल्यू ए से बड़ा होना चाहिए, सॉरी ए का वैल्यू बी से बड़ा होना चाहिए। तो मेरा ए का वैल्यू 19 हो गया। अब क्या बोल रहा है निकालने के लिए, बी स्क्वायर माइनस ए बोल रहा है ना निकालने के लिए, हाँ बी स्क्वायर माइनस ए बोल रहा है निकालने के लिए। तो क्या होगा, बी का मान कितना है 121, सॉरी फ्रेंड्स 11 का स्क्वायर किए माइनस ए, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा माइनस 9, इसको आप डिवाइड कर, इसको माइनस कर लीजिए, तो 11 में से 9 गया 2 और 110 और 1, यानी 102 आंसर आने 102 मेरा आंसर आया फ्रेंड्स। क्लियर फ्रेंड, इजी था, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं था। बस ये लास्ट सवाल है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग को मालूम है ना।
9999999 होता है, ये तो सबको मालूम है। और बोल रहा है 3 4 5 6 8, 3 4 5 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। देखिए फ्रेंड्स, 3 4 5 और वो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक दशा में क्या बचे मेरा, प्रत्येक दशा में मेरा शेषफल 2 बचे। तो यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए एचसीएफ निकालेंगे क्या एलसीएम निकालेंगे, अब इसलिए कि एलसीएम ही निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, देखिए 2 का मल्टीपल ऑफ यहाँ 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 लिखिए, बचा क्या 3, बचा क्या 5, तो क्या हुआ 5 या 15, अब 15 थे 120, अब फिर 120 सबसे बड़ी संख्या, प्रत्येक दशा में क्या पूरा शेषफल 2 शेषफल बचना चाहिए। 12 थे क्या होता है 96, यानी 960, यानी मेरा क्या आया 39 आया, 39 आया ना फ्रेंड्स। तो 999 में से 39 को माइनस किए तो क्या आया मेरा फ्रेंड्स, 0 आया, 9 में से 6 गया 60, 960। अब देखिए 960 मेरा वो नंबर है फ्रेंड्स, 960 मेरा वो नंबर है फ्रेंड्स जो 3 के टेबल में, 4 के टेबल में और 5 के टेबल में और 8 के टेबल में से आप किसी से भी डिवाइड कीजिएगा तो 960 पूरी तरह आपका कट जाएगा। समझ में आ गया। पर अब कंडीशन क्या कह रहा है कि 900 जो नंबर आया उसमें शेषफल 2 बचना चाहिए, जो नंबर आया उसमें शेषफल 2 बचना चाहिए। यानी कह रहा है क्या, अगर 960 आया है तो उसमें प्लस 2 ऐड कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 962। यानी सभी नंबर से आप डिवाइड कीजिएगा तो सभी नंबर से आप डिवाइड करके चेक कीजिएगा तो आपका शेषफल हमेशा 2 बचेगा। यानी 962 मेरा ऐसा नंबर है कि सभी नंबर से डिवाइड करने पर मेरा क्या आएगा, शेषफल 2 बचेगा प्लस, मतलब 962 मेरा आंसर हुआ। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। यानी 2 इस यहाँ पर 2 क्या करना था, ऐड कर देना था। तो 960 क्यों आया ये समझ में आ गया होगा। 999 में से वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल रहा था, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99999 ले लिए। उसके बाद माइनस इसलिए किए फ्रेंड्स क्योंकि ये तीनों नंबर का एलसीएम से हम डिवाइड, एलसीएम से तीनों नंबर से डिवाइड किया प्लस माइनस शेषफल किए तो मेरा पता चल गया कि 960 ऐसा नंबर है जो 3 4 5 और 8 से पूरी तरह कट जा रहा है। पर कंडीशन क्या दिया हुआ कि शेषफल 2 बचना चाहिए। यानी शेषफल 2 बचेगा, कैसे बचेगा, यानी 960 में 2 ऐड कीजिएगा तभी ना शेषफल 2 बचेगा। अगर 5 कहता तो 5 ऐड कर देते, 7 कहता तो 7 ऐड कर देते, जो भी यहाँ कहता क्वेश्चन के अनुसार वो मैं कर देता। तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको पसंद आया होगा बिल्कुल। अगर अगर आप सीखना चाह रहे हैं फ्रेंड्स तो पार्ट 1 से आप देखिए, वहां से आपको क्लियर होगा ये क्लास। क्योंकि मैं अभी एलसीएम और एचसीएफ में जितने भी सवाल एग्जाम में आ चुके वो मैं सारा कवर करूंगा इस क्लास में, जो अभी मेरा बैच चल रहा है महाकाल क्लासेस का। मैं डिजिबिलिटी रूल से पढ़ा रहा हूँ। आप पॉसिबिलिटी है तो आप पार्ट 1 मतलब फर्स्ट पहला क्लास से ही जुड़िए और अभी तक के जितने भी क्लास हुए आप बुक में नोट्स मतलब नोटबुक में आप सारा प्रॉपर वे में लिखिए। आपको क्लास मतलब एक एक चीज आपको मतलब एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, ऐसा मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो विश्वास कीजिए फ्रेंड, मैं अच्छा से अच्छा क्लास लेकर आऊंगा। थोड़ा 4 ही क्वेश्चन लेकर आऊंगा मगर अच्छा ही लेकर आऊंगा, प्लस वो समझ में आएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। प्लस एलसीएम और एचसीएफ के और भी कॉन्सेप्ट जो बचे हैं मैं बीच में कराऊंगा। जब मेरा एलसीएम एचसीएफ से जो क्वेश्चन जो मेरा लग रहा है कि ये सब पढ़ाने लायक है वो मैं पढ़ाऊंगा। फिर जो एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट बचा वो मैं बीच में इन करूंगा कोई भी क्लास में। तो आप ऐसे ही बने रहें और मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगा। प्लस शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तो गुड नाइट।